अगला शब्द है रिपब्लिक, यानी गणतंत्र। हम यदि अपने वेदों में देखें, यदि मैं वेद की चर्चा करूंगा तो कुछ लोगों को यहां पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन नहीं होगी। नहीं आपत्ति है तो शांत रहिए। अध्यक्ष महोदय, प्लीज राजनाथ जी गो अहेड। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए इस रिपब्लिक शब्द का प्रयोग प्रियम्बल में किया था। वह जानते थे कि विश्व के प्राचीनतम गणराज्य वैशाली से दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में संत बासवनना द्वारा स्थापित अनुभव मंडप यदि कहीं पर है तो भारत में है, और इसके पहले इस प्रकार के प्राचीनतम गणराज्य दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्होंने रिपब्लिक इस शब्द का, इस गणराज्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। जहां तक सोशलिस्ट शब्द का अर्थ का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसके एक मंशा इसके पीछे यह रहती है कि आर्थिक समरसता होनी चाहिए, आर्थिक समरसता समाज में बनी रहे। इसके लिए हमारे यहां भारतीय संस्कृति में ऐसे वैल्यूज हैं, ऐसे मूल्य हैं कि यदि मैं चर्चा करूं, तेन तख्तेन भुंजिता, यानी हमको भोग करना चाहिए, उपभोग यदि करना चाहिए तो त्याग पूर्वक करना चाहिए। यह सब सारे मूल्य यदि कहीं पर विद्यमान है तो वह भारत की संस्कृति में ही यह सब सारे विद्यमान है। इसलिए इस हकीकत को वह समझते थे, इसीलिए उन्होंने शायद सोशलिस्ट इस शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के प्रियम्बल में उन्होंने नहीं किया। और भारत की तो परंपरा भी है अध्यक्ष महोदय, आप जानती हैं कि यहां उसी की पूजा होती है, उसी की सर्वाधिक मान्यता रहती है जो त्याग करता है। यदि मैं नेताओं में यदि देखूं, मैं किसी नेता के संबंध में नहीं कहना चाहता हूं कितना पॉपुलर रहा है, कम रहा है कि अधिक रहा है, इन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता यदि रही है तो महात्मा गांधी की मान्यता रही है, आजादी हासिल होने के पहले और आजादी हासिल होने के बाद, क्योंकि उनका त्यागपूर्ण जीवन रहा है, इस कारण जो है उसकी मान्यता रही है। मैं सेकुलर शब्द के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, सेकुलर शब्द का जहां तक है, यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है, सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। हमारा यह कहना है कि यह दुरुपयोग रुकना चाहिए। सेकुलर का जो औपचारिक अनुवाद हुआ है, भारत के संविधान का अनुवाद होते हुए जो औपचारिक अनुवाद है, सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है, स्वयं में ही भारत का धर्म अपने में स्वयं, इसलिए इस हकीकत को भी वह समझते थे। इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग खड़गे साहब भारत के प्रियम्बल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। वह उस समय भी बहुत सारी पूजा पद्धतियां थी, उस समय भी बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग यहां पर थे, लेकिन उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब भारत का यह चरित्र ऐसा पहले से ही पंथ निरपेक्ष कैसे रहा है अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में इस सदन में भी एक बार मैं बोल चुका हूं, आज मैं फिर से उसका यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। भले ही पारसी समाज के लोग दुनिया में सभी देशों में पीड़ित हुए हों, लेकिन सर्वाधिक सम्मान पारसी समाज को यदि किसी देश ने दिया है तो केवल और केवल भारत ने दिया है। दुनिया के अन्य देशों में वह सम्मान नहीं मिला है, इसे वह पारसी समुदाय भी स्वीकार करते हैं। यहूदी समुदाय के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यहूदी समुदाय इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद उन्होंने जो इतिहास लिखा है, उस इतिहास में इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है कि दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक सम्मान यदि यहूदी समाज को कहीं पर मिला है तो केवल और केवल भारत देश में मिला है। उन्होंने इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद जो इतिहास लिखा है उसमें इस बात का उल्लेख किया है। और इतना ही नहीं, जहां तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के कुल मिलाकर 72 फिरके होते हैं, 72 फिरकों से अधिक फिरके मुस्लिम समाज के नहीं हैं। 72 के 72 फिरके इस्लाम को मानने वाले किसी देश में प्राप्त नहीं होते हैं।
यदि 72 के 72 फिरके यदि मिलते हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में मिलते हैं अध्यक्ष महोदया, और कहीं नहीं मिलते। For more videos, subscribe, follow and like.